अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात जाने कायनात, मक़सूद कायनात, मंबअ कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख़लीक़ कायनात। मिशकात नबुव्वत, महताब रिसालत, गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मोहब्बत भरी बस्ती सीतापुर के नाम से जानी जाती है। ये नाम है ना? हमारी गालिबन यहाँ पहली हाज़री है। मिंबर रसूल पर अच्छे अच्छे उलमा, चीदा चीदा शौरा, खुतबा, अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा यहाँ पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। हम और आप जो जमा हुए हैं, क़ारी कुरान, क़ारी खुश इल्हान, क़ारी ज़ाकिर साहिब क़िबला, इनके बड़े भाई मास्टर साहिब मरहूम दुनिया से रुख़सत हुए, उनके ईसाले सवाब के लिए जमा हुए हैं। उनके वालिद मोहतरम भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौजूद हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। काबिल तकरीम लायक़ सद एहतराम हज़रत मौलाना हामिद साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया, मिंबर रसूल पर क़ारी ज़ाकिर साहिब क़िबला के बड़े बहनोई, नहायत ही संजीदा बवक़ार क़ारी कुरान, क़ारी खुश इल्हान, क़ारी नियाज़ुद्दीन साहिब क़िबला, वो भी जलवागर हैं और सब हज़रात बैठे हुए हैं।
मैं भी कुछ देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह मुझे हक़ बोलने, आपको सुनने, हम सब को उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमारी आपकी मुलाकात का ज़रिया शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम आज़म इकबाल साहिब हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए। मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ें और फिर मैं शुरू होता हूँ। पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली मिन कुल्ली ज़म्बियों ज़म्बियों व अतूबु इलैहि व अतूबु इलैहि ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी बहुत अच्छा कलाम, जो बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम नूरुद्दीन मंज़र साहिब, जो चमक तुझसे पाते हैं, उसकी तज़मीन पढ़ रहे थे और बहुत कम वक्त में अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन। कुरान की आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। बेशक वो लोग जो अल्लाह की मखलूक में बेहतर हैं। कौन लोग बेहतर हैं अल्लाह की मखलूक में? वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। ये कुरान में है, जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और जिन्होंने अच्छे काम किए, वो अल्लाह की मखलूक में बेहतर हैं। अब अगर बेहतर बनना है तो अच्छे काम करना पड़ेंगे। मैंने 29वें पारे की शुरू से पहली आयतें पढ़ी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो बरकत वाली ज़ात जिसके कब्ज़ो इख्तियार में तमाम बादशाहतें हैं। मतलब वो बादशाहों का बादशाह, और वही ज़ात हर मुमकिन शय पर कादिर है। कौन ज़ात? अल्लाह की ज़ात। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। तवज्जो है ना? उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया। क्यों? ताकि तुम्हें आजमाया जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन से अच्छे काम वाला, कौन से अच्छे अमल वाला है। मौत और जिंदगी को इसलिए अल्लाह ने पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन अच्छे काम वाला है तुम में। अब देखना, ये पूरा सर से लेकर पांव तक अपने आप को एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देख लो, किसी और से नहीं। अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देख लो। उस वक्त देखना हम कहां पर हैं, उस वक्त देखना हम कहां पर हैं। अब देखें, अल्लाह अल्लाह सर से लेकर के पांव तक अगर एक ज़बान का मुहासिबा कर लो तो अंदाजा हो जाएगा। ज़बान, अल्लाह ने ये गोश्त का टुकड़ा दिया है, ये पिटवा भी सकती है ज़बान और बचवा भी सकती है। अगर हथेली पर नमक रखो पता नहीं चलेगा, मिर्च रखो पता नहीं चलेगा, मगर ज़बान पर रखो तो फौरन टेस्ट हो जाएगा। अल्लाह की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नेमत से नवाजा
मगर प्यारे जरा गौर करो, एक जबान का जायजा ले लो। ये जबान सुबह से लेकर के शाम तक कितना चलती है, कितना बोलती है। तो हर इंसान कम से कम 100 मर्तबा तो बोलता ही होगा, मगर उस 100 मर्तबा में मामूली सा मामूली 50 मर्तबा झूठ बोलता होगा। बोलो बोलता होगा नहीं? और इसमें तुम ही नहीं, बड़े बड़े मौलाना भी फंस गए बेचारे। ये जो फंसने की मशीन लगी पड़ी है, 4 देख रहे हैं, 5 हो गई है। पहले लोगों में इतनी हमदर्दी थी कि अगर कोई जल रहा है, घर में आग लग गई है, तो सब गांव वाले मर्द औरतें इकट्ठे होकर आग बुझाने आ जाते थे। कोई अगर दब गया तो सब लोग अपने उसको बचाने के लिए कोशिश कर लिया करते थे। आज अगर कोई मोटरसाइकिल से दबा पड़ा, वो कह रहा हो लोगों मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, तो जेब से बड़ा वाला मोबाइल निकालेगा और मोबाइल से उसकी वीडियो लेना शुरू कर देगा। उसे नहीं बचाएगा बल्कि वीडियो लेकर के चैनल पे डालेगा ताकि व्यूज मिल जाए। आज का जमाना ये है। देख रहे हैं, 5 है ये 5। तुम्हें भी डिस्टर्ब हो रहा, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा। लेकिन जरा गौर करो, जबान अगर 100 मर्तबा बोलता तो 50 मर्तबा झूठ। बड़े बड़े मौलाना भी इसमें फंस गए हैं। मोबाइल उठाया, आया, कहां पहुंचे हजरत? अगर है ठाकुर द्वारा तो बता रहा भोजपुर। ये सच है क्या? ये भी तो झूठ हुआ। अगर है दुकान पे तो बता रहा मकान पे। झूठ का ये आलम है। मेरी बहनें बैठी हैं, अगर बच्चा नहीं चुप रहा तो खाली झूठ फेंक दिया। चुप जा, देख कुत्ता आ रहा। अब बताइए कुत्ता आता होता? चुप जा, देख शेर आ जाएगा। घर से निकले, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हैं? बोला बेटा जा तू घर को, तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हूं। सच है ये? कदम कदम पर झूठ और फिर रोता है, यार पता नहीं क्यों घर में बरकत नहीं होती। हरकतें अगर अच्छी करोगे तभी तो बरकतें होंगी। सही बात। और अगर जरा सी तबीयत खराब हो जाए तो लोगों में दुखड़ा रोता, कहता यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी बात मेरी बुरी लग गई, ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी। झूठते ही कहता पता नहीं कौन सी बात पे अल्लाह ताला नाराज हो गया, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। इससे पूछो ये बता तेरी अच्छी कौन सी थी? तूने फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, तूने कुछ किया और दावे ऐसे करता। अब जरा सुनो, यही जबान 50 मर्तबा कम से कम झूठ बुलवा देती है। अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। तो सुबह से शाम तक जिस इंसान पर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? बोलो खुद अपने अंदर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में देख लो, झांक करके देख लो कौन सा हम ऐसा काम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये जुबान थी। अब जरा बहनें भी और भाई भी हैं, सुनो, जिंदगी और मौत को तुम्हारे लिए पैदा किया गया ताकि तुम्हें आजमाया जाए, आजमाइश की जाए। मगर यहाँ पर भी दिखावा चलने लगा है, हर जगह तो दिखावा होने लगा। अल्लाह अल्लाह, अगर माँ का इंतकाल हो गया या बाप का इंतकाल हो गया, पूरी जिंदगी
माँ को देखा नहीं, बाप को देखा नहीं। माँ रात भर पाँव पटपटाती रही, बाप भी पटपटाता रहा। पूरा मौसम निकल गया, कभी आम ना खिलाए, कभी केले ना खिलाए, कभी सेब ना खिलाए। सर में दर्द हुआ, माँ के सर में जुएं पड़ गए। इस बेटे ने कभी इंतजाम ना किया, कभी ना देखा, और जैसे ही माँ का इंतकाल हो गया, अब तीजे में रोता हुआ 2 दर्जन केले ले आया, 2 किलो सेब लाया, 2 किलो अनार लाया, और ला करके इमाम साहब से कहता, इमाम साहब मेरी दुनिया लुट गई, मेरी माँ दुनिया से चली गई। इमाम साहब जरा रुको, ईसाल सवाब कर दो। मैं मुंह पे कह करके जाता हूँ, कान खोल करके सुन लो। जिंदगी में कभी केले ना खिलाए, जिंदगी में कभी माँ को पानी ना पिलाया, अब ये तेरे तीजे में 2 दर्जन केले किसी काम के नहीं। 2 दर्जन केले किसी काम के नहीं। अब बहू भी पूरी जिंदगी सताती रही अम्मा सास को, पूरी जिंदगी रुलाती रही, तड़पाते रहे। अब सबसे ज्यादा डहारे यही बहू मारती है। अम्मा अगर मर गई तो अब कहता ओ अम्मी तुम छोड़ के चली गई। सबसे ज्यादा यही बहू रोते हुई दिखाई देगी जिसने पूरी जिंदगी सताया। मेरी बात शायद बुरी लगे लेकिन हक कह करके जाऊंगा। अब सुनो, कान खोल करके सुनो, नबी का फरमान सुनते चलो। शौहर भी अगर कुछ कहे तो ये बीवी बोलने नहीं देती। और अच्छा, बास बहू खिदमत करती है ऐसे जैसे बेटी की तरह। सब तो एक से नहीं होते, तो फिर उसे अज्र मिलता जब उसकी बहुएं आती हैं। अल्लाह ताला ऐसी बहुएं उस घर की जीनत बनाता है। जब ये सास बनती है तो ये भी माँ बेटी हो जाती है, वरना जैसे को तैसा। अब जरा सुनो, मैं हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अब अपने अपने गिरबान में झांक के देगी हम लोग कितने पानी में। मैं हदीस पढ़ूंगा, रिजल्ट तुम्हें निकालना। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया को टटोलो, इनमें 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाजें होती नहीं। नमाजें पढ़े, रोजे रखे, ज़कात दे, हज करें, कितने ही नारे लगाएं, कितनी तकरीरें करें, कितनी नाते पढ़ें, ये 3 तरह के लोग ऐसे हैं उनकी कोई भी चीज काबिल कबूल अल्लाह की बारगाह में नहीं। वो 3 तरह के लोग कौन है? फहरिस्त खोलूं? मैं हदीस पढ़ूंगा, तुम देखना कौन कौन है। नबी फरमाते सलासा, 3 तरह के लोग ऐसे हैं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। उसका ना नफल कबूल होता, ना फर्ज कबूल होता है। 3 तरह के लोग। अल्लाह, वो लोग कितने बुरे हैं भाई। कोई अगर चोरी कर ले, फिर नहा धो के पाक साफ हो करके वुजू बना करके मस्जिद में पढ़े, शरीयत के एतबार से शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। शराब पी ले, नशे से बाहर आए, नहा धो करके पाक हो करके वुजू बना करके मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा गुनाह है जो गुनाह करता है फिर उसकी नमाज ही नहीं होती, उसके रोजे नहीं होते, उसकी ज़कात नहीं होती, उसका हज नहीं होता। कौन सा ऐसा गुनाह करता है वो इंसान? नौजवानों, तुम्हारे मतलब की ज्यादा सुन लो। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली नारे लगा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है खाली
झटके में हो। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। वो 3 लोग हैं, उनमें से नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदै। वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज करता है, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। बेटा पहला सबक यह है कि अपनी माँ और बाप को राजी करो, क्योंकि तुम दुनिया में आए हो। अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के पैदा कर देता, मगर नहीं किया उसने। तुम्हारा वसीला तुम्हारी माँ और बाप है। नबी ने फरमाया 3 तरह के लोग, उनमें से एक अल-आक़ुल वालिदै, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफें देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं उसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। इसलिए जिससे माँ बाप नाराज है, उनसे उनका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। सबसे बड़ी दौलत इस वक्त क्या बेटा बोलो? माँ बाप। मगर कहाँ हैं लोग इस चक्कर में? बड़े दूर हैं साहब। मैं आऊंगा कि साहब सैयद साहब आ गए, मुसाफा कर लो, हाथ चूम लो, यूं कर लो, तू कर लो। बाज तो चूमते चूमते नाक लगा देता, मगर कभी अम्मा अब्बा के हाथ नहीं चूमता। ये चूमता क्या? बहुत कम लोग हैं ऐसे, मगर कहाँ चूमते। मसला बता दूं, उलमा की मौजूदगी में सुनने की बात है। मुझ जैसे 1 लाख लोगों को इकट्ठे कर लो और बड़े बड़े अच्छे पीरों को 2 लाख इकट्ठा कर लो। सारे पीरों को, सारे सिलसिले के लोगों को। और एक बात बताऊं, मैं फुसफुसी नहीं बोलता हूं, गारंटी से बोलता हूं, अगर बात गलत हो जाए तो जहां चाहो पकड़ लियो, चौराहे पे खड़े होकर के गर्दन काट दियो, अगर यह मसला गलत साबित हो जाए तो। उलमा बैठे, अगर गलत बोलूं तो पकड़ लें। 1000 से ज्यादा लाखों बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े आलिम, सारे लोगों को यहां लाइन में जमा कर लो। बेटा बात हो गई हो तब मेरी तरफ तवज्जो। सारे लोग यहां पर जमा हो जाएं और तुम्हारी माँ और बाप अगर यहाँ एक तरफ खड़े हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो और ये सारे के सारे मिलकर के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो क्या कर रहे हो बोलो? सारे के सारे लोग तुम्हारे लिए मिलकर के दुआएं कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप अगर नाराज खड़े हो, सुबह से लेकर के शाम तक सब के सब अगर दुआएं करते करते थक जाए, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं हो सकती। असली चीज को हमने छोड़ दिया, जो असली चीज थी हमारे घर में। नमाजें इसलिए पढ़ते कि जन्नत मिले, रोजे इसलिए रखते जन्नत मिले, और नबी फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मगर कहां यार, मेरी बातें आसान लग रही होंगी मगर हैं बड़ी काम की, जिंदगी बना देने वाली बातें। लाखों रुपए इस दौर में खर्च करके हज को जाता है इंसान। बोलो खर्च हो रहे नहीं लाखों रुपए? हज करके आया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, 2
महीने रह करके आया, हज करके आया, मगर गारंटी नहीं दे सकते कि हज कबूल हुआ कि नहीं। गारंटी नहीं दे सकते कि हज कबूल हुआ नहीं हुआ। मगर ओ मुसलमान, तेरे घर में वो दौलत है, 5 वक्त की तू नमाज पढ़, शाम को सो जा, और जब सुबह को उठे अपने माँ बाप के चेहरे को देख के मुस्कुरा जा और एक मर्तबा सलाम कर ले। नबी गारंटी देते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर औलाद ऐसे करे तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजमत वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इस बच्चे ने मोहब्बत में आकर के नोट दिए, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर बेटा तरीका गलत है। अगर मैं ही मसला नहीं बताऊंगा तो कौन बताए। मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि यार कहीं दोबारा आए तो रुक ना जाए। तुम रुक जाओ मगर अच्छे काम से आओगे। देना भी सुन्नत है और लेना भी सुन्नत है, मगर ऐसे नहीं दाहिने हाथ से दे जाओ बाएं को पता ना चले, और अगर रग़बत के लिए दिल पिघल गया दे के चले जाओ। मगर कुछ लोग ऐसे देते हैं, गिन गए हमारे भाई, इसको अच्छा समझ रहे थे ना, लेकिन ये अच्छा नहीं। 1 2 3 4 5 मेरे 50 रुपए कर्जा आ रहे थे जो गिन के देखे गए। मैं तो आया ही पहली मर्तबा हूं, तो कर्जा कहां से आ रहा था? तो फिर गिन के नहीं देना बेटा। दूसरी बात सुनो, इसलिए बता रहा हूं, मैं इनको जलील करना नहीं चाहता, क्योंकि मसाला तो मसला सबको बताऊंगा, फिर हमें पता कैसे चलेगा? ये तो इनकी खुशकिस्मती है, इनके जरिए तुम सब लोगों को मसला मालूम हो रहा। या तो गिन के दे रहे तुम तो कर्जा नहीं आ रहा, या फिर दिखा के दे रहे, लो एक, लो देखो ये भी दिया, लो दो के ये भी दिया। तो दिखा करके नोट के अगर नमाज पढ़ो तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए प्यारे, देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका ये हो अदब के दायरे में आओ। जितने भी देने चाहो दे करके आराम से चले जाओ, या रख करके चले जाओ। अब सुनो, बात ये चल रही थी, अगर रात को सो जाओ, सुबह को उठो, माँ बाप का दीदार कर लो, मुस्कुरा लो, सलाम कर लो, एक हज का सवाब पा लो, वो भी हज मकबूल का सला सवाब। ये है माँ बाप। और बताऊं एक बात, अच्छा बातें समझ में आ रही ना सबके? इस वजह से मैं बहुत तेज भी नहीं बोल रहा हूं। तुम लोग चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं? कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठाइयो। और फ्री में तो सभी चालोगे। चलो रख लो। कभी कभी हंसने की बात भी अच्छी हो, अगर उसके बाद नसीहत हो तो कहनी चाहिए। वो नहीं कि कोई बात ही नहीं और खाली लतीफे, खाली चुटकुले में चुटकुला, ना कोई बात ना कोई चीज, वो गलत है। अगर कोई बात ऐसी है कि पहले लतीफा कहो उसके बाद समझाना है, तो बुजुर्गों का ये तरीका रहा। तवज्जो, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं, और सभी चाहते हैं भाई, इसीलिए तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। अजमेर शरीफ जाते हो, मखदूम सिमना में जाते हो, साबिर पाक में जाते हो, आला हजरत में जाते हो, बदायूं शरीफ जाते हो। जो जिस वली से मोहब्बत रखता, अल्लाह वाले से मोहब्बत रखता, वो वहीं जाता। मगर एक बात और बता दूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का नहीं। वो बात अलग है। सबसे ज्यादा यही पट पड़ी है मज़ारों पे। कहीं भी देख लो तो 2-4 घुर्राई रही है, घू घू। पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नातों का ठेका इन्होंने ले लिया। ये हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब हमारे यहाँ पढ़े, हमारे पास। इनसे पूछो, कालू शहीद पे पूरी ट्राली जाती थी भर के, 2-4 बुढ़े जो गांव में भी लिटार थे, सिर्फ वो ही ट्राली में बैठे हुए होते थे, नमक डालो, बाकी औरतें ही औरतें।
तो मेरी बहनें सुने, औरतों को मज़ारात पर जाना जायज नहीं है, मगर इन्होंने बड़े रास्ते निकाल लिए। पहले ये मियाँओं के पास जाती थी, अब मियाँ खुद इनके ऊपर आने लगा, अब रोको तुम। अब मियाँ खुद छूटते ही अपने शौहर को डरा लिया, बोली मुझे बसारत हुई है कि तू अपने घर में मजार बना ले। अरे भाई तुझे बसारत यही हुई है मजार बना ले, ये नहीं हुई 2 बीघे जमीन मस्जिद को दे दे। या अगर किसी को दिखे कहिए मुझे ये बसारत हुई है कि तेरी बीवी 3री मंजिल से ऊपर नीचे कूद जाए, फिर देखूंगा कूदेगी। शरीयत ने इसको इजाजत नहीं दी औरत को मजार पे जाने की। सबसे ज्यादा जरूरी काम फर्ज है, फर्ज है ना, और नमाज फर्ज है। और तमाम इबादत में, तमाम फर्जों में सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात। तमाम इबादतों में अहम क्या है? नमाज है। तो जब औरत को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए जाने से रोक दिया, फर्ज से रोक दिया कि घर में पढ़े, तो मजार पे जाना तो सुन्नत है, मुस्तहब है, तो इसको इजाजत कौन दे देगा भाई? और सुने, जब इजाजत देने की बात आ गई, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना, ईमानदारी से बताइए सब इजाजत लेकर आई होंगी? मेरी बहनें सुन ले, कौन जा रहा है इजाजत लेने? ये धानों का मौसम चल रहा, तुम्हें इजाजत लेनी पड़ती होगी, वरना इजाजत की बात कर रहे हैं। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये है इजाजत। अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? ये तमाम वलियों की बारगाहें वो हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं, मगर हर एक को हर दुआ का रिजल्ट फौरन नहीं मिलता। मगर एक बारगाह मैं भी बताए देता हूं, अल्लाह अल्लाह वो बारगाह ऐसी है जहां पर तुम्हारी दुआ 100 के 100% कबूल हो जाएगी। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। बता दूं उस बारगाह के बारे में। और सुनो, एक बात यह है, मज़ारात पर जाना औरतों का नहीं, मगर ये जो बारगाह मैं बता रहा हूं, यहां पे औरतों का जाना भी जायज है। यहां पर औरतों का जाना भी, अब औरतें सोचती होंगी चलो सुबह को देख लेंगे, अब यहां पर औरतों का भी जाना जायज। सुनना चाह रहे हो वो बारगाह कौन सी है? नोट करने वालों कर लेना, लिखने वालों लिख लेना। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। अपने माँ बाप को राजी कर लो। जब तुम्हारे माँ बाप राजी हो जाए और उनसे दुआएं करा लो, जब तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो नबी कह रहे हैं जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआ अल औलादिहिमा का दुआ नबी उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है।
है किसी की दुआ ऐसी जैसे नबी की हो? हाँ है। वो है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। प्यारे माँ बाप को छोड़े फिर रहे हो और कहां भागे फिर रहे हो। असली चीज तुम्हें बता करके जा रहा हूं। अच्छा, एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम क्या? हजरत बायजीद बुस्तामी। क्या नाम है बोलो? अरे अल्लाह वालों का नाम लो बेटा, तुम लो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह ने फरमाया मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, राजी करो वालिदैन को। तो इन्होंने दिल में सोचा चलो माँ हैं, माँ से इजाजत ले लूं। और माँ वो होती है ना जो अपने मुंह का लुकमा खिला देती है औलाद को, औलाद समझे या ना समझे। अब हजरत बायजीद बुस्तामी माँ के पास आए, आकर के कहने लगे माँ कुछ मांगना चाहता हूं। अरे माँ के सामने इतनी आजीजी से कहा तो माँ ने सीने से लगा लिया, लगा कर कहा बेटा मांग, आज तेरे लिए जान भी हाजिर है, मांग के दे, मांग मेरे लाल। माँ वो चीज है ना, अगर बिल्कुल कलुआ बच्चा ना, कलुआ काला, फिर भी सीने से लगा के कहेगी ओ मेरे चांद, ओ मेरे चांद। अब बताओ कलुआ भी चांद हो गया लेकिन ये माँ का प्यार बोलता है। ये क्या बोलता है बोलो? माँ का प्यार बोलता है। क्यों? वो माँ के प्यार ने कलुए को भी, उस रेंटे को भी चांद बना दिया। रेंटे को अल्लाह अल्लाह, तवज्जो ना मेरी तरफ। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले माँ मांगना चाहता हूं। जब इतना कहा बेटे को इस हाल में देखा, पकड़ के सीने से लगा लिया, मांग, आज तेरे लिए मां का कलेजा हाजिर है, मांग मेरे लाल। हजरत बायजीद बुस्तामी वाले माँ मुझे अपनी खिदमत से इजाजत दे दो। क्यों बेटा? कहा मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बोलो? अल्लाह ताला को राजी करना चाहता हूं। जब इतना कहा कि जा मेरे लाल, तेरे लिए इजाजत है, जा चला जाओ, मगर अपना ख्याल रखिए। ये नहीं कहा मेरा ख्याल रखे, क्या कहा? और तुम देखियो जब तुम जवान हो जाते हो, अम्मा बूढ़े या बूढ़ी, तो कहते अरे यार मेरे अब्बा की छोड़, उन्हें कोई पता है वो तो पुराने जमाने के, अब तो मकान मेरा ऐसे बनेगा, मेरी चल रही है अब। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा अगर मस्जिद जाऊं, लोग इबादत करते हुए देखेंगे तो मुझे छेड़ा छाड़ी करेंगे कि फूंक दो, पढ़ दो। क्या करूं, कहां जाऊं? जंगल को चले गए। 12 साल ना रोटी ना बोटी, ना रोटी ना बोटी, सुर्ख सफेद थे, लेकिन जब 12 साल जंगल में रहे तो क्या बनेगा? अंदर खाल में से सुर्खाई नहीं, हरियाली दिखाई देती थी, क्योंकि पत्ते और घास खाया करते थे। 12 साल तक अल्लाह 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 इबादत कर रहे थे। 12 साल के बाद एक जंगल से दूसरे जंगल को चले, माँ की याद आ गई, ममता फड़क गई। सोचा चलो 2 मिनट माँ का दीदार कर लूं। हजरत बायजीद बुस्तामी शाम को आए सोने के वक्त, तो माँ का दरवाजा बंद था। क्या था बोलो? माँ का दरवाजा बंद। इन्होंने दरवाजा खटखटाया नहीं, वहीं खड़े हो गए कि मेरी माँ तहज्जुद में उठेंगी, मेरी माँ। अरे यार माएँ भी कितनी प्यारी थी, तहज्जुद पढ़ा करती थी। ये मेरी बहन 8वें दिन जुम्मा पढ़ती, 8वें दिन, बाकी सारी नमाजें गोल। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पढ़ते पढ़े ये जो है ना पोरुए घिस लिए इसने, घिसट करते करते रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी रहेगी और सुबह को उठेगी 8 साढ़े 8 बजे सो के। अब इसको जाना है काम पे कि जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से खाना बनाओ।
सड़ा हुआ मुंह लेकर के, सनीचर मुंह लेकर के उठ रही है। न कुल्ली है, न दांत मांजना है, न वुजू बनाना है, न फजर की नमाज पढ़ी, न कुरान की तिलावत, बुसा हुआ मुंह, तबीयत टेढ़ी और जाब उठ रही है गुस्से में। कभी ये बर्तन फेंके, कभी ये फेंके, कभी लोटे में ठोकर, कभी चारपाई में घुटना, और जल्दी जल्दी आटा गूंद रही है क्योंकि शौहर को खाना बना के देना। उन्हीं सड़े हुए हाथों से, अल्लाह की बंदी ने हाथ तक नहीं धोए, उन्हीं हाथों से। अब बच्चे पै 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 करते हुए सो के उठ रहे हैं। बच्चे भी पै पै पै, कोई हगा हुआ, कोई मुता हुआ, किसी की पैंट फटी हुई, किसी का नेकर फटा हुआ। ये हमारे तुम्हारे घर के हालात है, सही बता रहे हो मैं? अब पै पै, कोई चूल्हे पे मूत रहा यार, हद हो गई है, निर्हद। कोई मुतव्वा उठ रहा, और ये भी भैंस कहीं की उसी मुतव्वी चादर पर रात भर करवटें बदलती रही, रात भर। अब ये आटा गूंद रही है सड़े मुंह से। वो कह रहे जल्दी बनाओ मुझे जाना है। बच्चे निकल, नाक यहाँ लटक रही है, इधर गाल पे यूं मारता सुड़ाका, समझे, इधर गाल पे लटक रही है, नाक सिनक के फेंक रही है, और उसी आटे, उसी हाथ से आटा गूंद रही है। खा बेटा देसी घी अब तुम। अच्छा, तुम्हें यही बात अच्छी लगी? तवज्जो, तवज्जो है ना? अब बताओ, पहले पानी के हाथ की रोटी थी और ये आटे में खूब लोच आ रहा। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ये रात भर खड़े रहे, माँ तहज्जुद में उठ गई। अल्लाह, कितनी प्यारी माँ थी, सही बता रहे हो मैं। आज भी मेरी बहनें ये अमल कर लेना तो आधी बीमारियां तो इनकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। मगर इसने नियत बना ली है कि सर का दर्द तो MBBS डॉक्टर भी खत्म कर ही नहीं सकता, कोई मियाँ ही खत्म करेगा साहब, अब मियाँ ही करेगा इसका सर का दर्द खत्म। अल्लाह अल्लाह, हजरत बायजीद बुस्तामी रात भर खड़े रहे। पिछली रात हुई माँ उठ गई, बेटे के दिल को ठंडक महसूस हुई, मेरी माँ का दीदार होगा। पानी पर नाले में बहने लगा, समझ गए मेरी माँ तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए वुजू बना रही है। सुभान अल्लाह बोलो। वुजू बना रही है, अल्लाह अल्लाह, कपड़ा झड़ने की आवाज। मेरी माँ कपड़ा बिछा करके नमाज पढ़ेंगी। नमाज पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली। अब सोचा कैसे आवाज दूं माँ को, कैसे जगाऊं माँ को। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले, मैंने अपनी सांसें जोर जोर से लेना शुरू कर दी, मगर वो माँ, उसने अपने बेटे को सांसों से पहचान लिया। माँ अपने लाल को आहटों से पहचान लेती है। आहा, उसने जो था अल्लाह अल्लाह, अपनी माँ ने, उनकी माँ ने सांसों से पहचान लिया। माँ का कलेजा धड़कने लगा। 12 साल से छुटा हुआ बेटा दरवाजे पे खड़ा। माँ कहने लगी, ये सांसें तो मेरे बायजीद की है, अगर मेरा बेटा बायजीद दरवाजा खोल, इजाजत है आजा, अगर बायजीद ना हो तो आने की इजाजत नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी दरवाजा धकियाया, खोला, माँ के पास पहुंच गए। माँ ने देखा 12 साल में तुम जो हर हफ्ते में वो छिलवा रहे हो ना, हर हफ्ते में वो फिटकरी लगा लगा के ताकि दाने ना निकल आए। 12 साल तक ना मूछे कटी, ना दाढ़ी कटी। पहले सुर्ख सफेद थे, अब तो गालों में गड्ढे। जंगल में रहने वाला 12 साल, उसका हुलिया बालों का, दाढ़ी का, मूछों का क्या होगा अंदाजा लगा ही सकते हैं। मगर माँ ने अपने बेटे को देखा, आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाल,
बलाएं सर पे लेने के लिए मौजूद है। मेरे लाल जरा बता क्या बात है, तू घर को क्यों नहीं आया? अगर परेशानी थी तेरी माँ जिंदा है, बोल बेटे। मेरे लाल तूने कुछ खाया नहीं खाया? ये माँ की ममता बोल रही है। कमा मैं तो अल्लाह को राजी करने गया, खाना खाने नहीं गया था। माँ कहने लगी मेरे कलेजे से लग जा। माँ के कलेजे से लगा, माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरे लाल कब से खाना नहीं खाया? माँ मैं अल्लाह को राजी करने गया था। माँ प्यार भरे अंदाज में कहने लगी अल्लाह तुझसे राजी हुआ कि नहीं? बेटा कोई करामत मिली? 12 साल इबादत। हजरत बायजीद बुस्तामी बोले माँ मुझे पता नहीं, मैं तो अल्लाह को राजी करने में रहा मगर कोई करामत जाहिर नहीं हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने इतना सुना दिल धड़क गया। मेरे बेटे की 12 साल की मेहनत, माँ ने बगलों से हाथ निकाल के बेटे को सीने से लगा करके 2 मिनट रो रो करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तू विलायत से नवाज दे। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं मैंने 12 साल जंगल में इबादत की, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने सीने से लगा करके 2 मिनट दुआ कर दी थी। अल्लाह की जानिब से जो मुझे हासिल हुआ वो जंगल में नहीं मिला, माँ की दुआ से हासिल हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, अजमत वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बरकतें फरमाए। अब मुझे बताओ, असली चीज को छोड़े पड़े हम। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है तू। अम्मा चुप के बैठेगी ना? नई नई शादी होती है, नई नई शादी। एक नौजवान बुद्धू मियाँ की बताऊं, बुद्धू मियाँ नई नई शादी हुई, उसने सोचा क्या करूं, बीबी को तो खुश करना ही है ना। लाया 1 किलो चीकू या सेब बाहर से, वो भी काली पन्नी में, काली पन्नी में लाके यूं खूब जकड़ के लपेटे। अम्मा बैठी थी और टेढ़ा टेढ़ा यहाँ बगल में दबाया, वही सेबों को टेढ़ा 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 सीधा बीबी के कमरे में जा रही है, अम्मा से छुपा के सीधा बीबी के कमरे में। इस बुद्धू मियाँ से ये पूछो क्या माँ तुम्हारे खाने से जल सकती है? पूरी दुनिया हसद कर सकती है, जल सकती है, मगर माँ कभी जल नहीं सकती अपनी औलाद के खाने से। तो किससे छुपा के ले जा रहा है? अम्मा से। हो गया इम्तिहान। कुछ दिन गुजरते हैं, अब दोनों मियाँ भी सास बहू में लड़ाई हो गई, अनबन हो ही जाती है, खिलाफ चल रही थी। ये बुद्धू मियाँ आ गए, ये खाता रहा खाता रहा खाता रहा। अब इनने सोचा यार मैं अम्मा की कहूँ या अब्बा की कहूँ, मगर इसके जुमले सुनियो कैसे हैं। हो सकता तुम में से भी किसी के हों, अगर हो तो तौबा कर लियो, मेरा मकसद सुनाने का। अब ये बुद्धू मियाँ रिजल्ट निकालते रहने का, थोड़ी देर के बाद बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले ओ मेरी माँ चुप जा। बीवी से क्या बोले? ओ मेरी माँ चुप जा, हाथ जोड़ के। अब अम्मा को कैसा नवाज रहे हैं जरा इन बुद्धू मियाँ का ये भी सुन लियो। बीवी को समझा रहा, कह रहा ओ मेरी माँ चुप जा। अम्मा की तरफ इशारा करके बोले ये तो कुतिया है, भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया और वो हो गई अम्मा। अब अंदाजा लगाओ यार, अपने आप को गाली दे रहा। इससे ये पूछो जब तेरी अम्मा कुतिया तो तू भी तो पिल्ला हुआ? अरे भाई हुआ नहीं हुआ? कुतिया का बच्चा क्या इंसान होता है? कभी तुमने देखा कुतिया का बच्चा इंसान हो? तो पिल्ला ही होता है। इसे ये भी पता नहीं है कि मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं। अम्मा को कुतिया बना रहा तो खुद पिल्ला बन गया। कभी जुमले गलत मत इस्तेमाल करना।
ऐसे जुमले मत बोलना। माँ जब बूढ़े हो जाते हैं ना माँ बाप, तो उनका बचपना पलट आता है। छोटी छोटी बातों पर, मेरी तरफ तवज्जो, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। अल्लाह, एक हदीस शरीफ का मफहूम बताऊं आपको। अच्छा सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? सुनना चाह रहे हो? मेरी बातें सबकी समझ में आ रही हैं? अच्छा, जोश में और होश में दोनों, तो फिर हाथ उठाओ, देखूं कौन कौन सुनना नहीं चाहता। नाजिम साहब ने भी उठाया, नहीं उठाया इन्होंने? अच्छा शुरू कर रहे थे, चलो ठीक है। तवज्जो है ना? अब मेरी तरफ सबकी तवज्जो हो गई। एक सहाबी थे, उनका नाम हजरत अलकमा था। क्या नाम था बोलो? हजरत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनकी माँ थोड़ी छोटी छोटी बातों को पकड़ती थी, नाराज हो गई। माँ तो माँ है, और इतनी बात बढ़ती, उन्होंने जहन पे लोड ले लिया, इतने दिल में खराशे हो गई, बढ़ गए। माँ घर छोड़ के बाहर जो झुपड़ियां थी ना, उसमें रहने लगी। अच्छा, हजरत अलकमा वो भी सहाबी का मर्तबा जानते हो? इस दौर के सारे वली, वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सब के सब एक पल्ले में, और मेरे नबी का सहाबी एक पल्ले में, तब भी उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। हजरत अलकमा आखिरी वक्त हुआ, मां नाराज है, सांस नहीं निकलती। नज़ा के वक्त में तकलीफ हो रही है, फड़क रहे, दुआ कर रहे, मौला मुझे आसानी दे दे। कटे हुए मुर्ग की तरह फड़क रहे, अल्लाह अल्लाह जमीन पे लौट रहे हैं। और जो सहाबा दोस्त है वो भी दुआएं कर रहे हैं, मगर किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि मां नाराज है। वो भी इतना बड़ा सहाबी, जो वलियों से ऊंचा मकाम रखने वाला, और सहाबी भी मुझ जैसे आप जैसे नहीं, बड़े बड़े गौस कुतुब से ऊंचा मकाम रखने वाले, दुआएं कर रहे, दुआ कबूल नहीं हो रही है। लोग ताने देने लगे, ईमान कबूल करने वालों का हाल देखो। कुछ सहाबा से सुना नहीं गया, सीधे रोते हुए नबी की चौखट पे पहुंच गए। कहां पहुंचे? और गिड़गिड़ा करके कहने लगे, नबी की चौखट पे क्यों पहुंचे? उनका यकीन था, ईमान था। आला हजरत ने तर्जमानी कर दी, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो सहाबी मेरे नबी की चौखट पे आकर के रो रो करके पुकारने लगे, आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले। आका अपने गुलामों की फरियाद सुन ले। आका निकल के आए, क्या बात है? दामन पकड़ के रो के कहने लगे, आका आपका गुलाम है, सहाबी रसूल है, बड़ी तकलीफ में, बहुत परेशान है, बेचारा तड़प रहा, आप दुआ फरमा दें, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, चलो मैं चलता हूं। जब नबी चले, अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्रील लेकर के आ गए, प्यारे जाते रहो मगर अपने गुलाम के लिए दुआ मत करना, इसलिए कि उसकी मां नाराज है। अल्लाह, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। बेटा तवज्जो,
बेटा तवज्जो मेरी तरफ, नबी को दुआ के लिए रोक दिया। प्यारे इसकी मां नाराज है, अगर इसकी मां जब तक राजी ना हो जाए तुम भी राजी मत हो जाना। मेरे नबी गए, सुनने की बात है, तवज्जो रखना। मेरे नबी गए और कहने लगे आई ना उम्मुहु, इसकी मां कहां है। वो बुढ़िया ने देखा कायनात के दूल्हा गए, आमना के लाला गए। अरे वो आ गए जो भूखों को खाना खिलाते, सिसकतों को सीने लगाते। अरे वो आ गए जिनकी चौखट पे कभी लफ्ज नहीं सुना। बरेली के इमाम बोले वाह क्या जूद करम है, शहबता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बोले इसकी माँ कहाँ है। जब माँ ने देखा तो डंडा लिया, कमर लची हुई कुट कुट करती हुई आ गई। आका सलाम कबूल फरमा ले, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माँ ने देखा माँ को तो माँ कमजोर थी डंडे के सहारे से। अब सब लोग इस चक्कर में और भी लोग जमा हो गए, नबी दुआ कर ही देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। मगर क्या पता था, नबी को रोक दिया। नबी कहने लगे ओ बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी थरथराने लगी। नबी ने हाथ पकड़ा, गिरने से बचाया। कहने लगी आका जान मांगते दे देती, गर्दन मांगते दे देती, मगर मत कहो। बूढ़ी बहुत रोने लगी, कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। दिल में खराशे ज्यादा हो गई थी। कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी, इस बात को आप ना कहो। हथेली पे गर्दन रख के दे सकती हूँ, मगर आका माफी को ना कहो। नबी बोले तुम्हारा बेटा तुम्हारी औलाद है, माफ कर दो। मेरे नबी ने जब कहा तो बूढ़ी माँ कहने लगी आका माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे ओ मेरे जानी सारो चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर इसकी माँ माफ नहीं करेगी तो नबी भी माफ नहीं करेगा। अब इसे जिंदा जला दो। अल्लाह, लकड़ियों में चुन दो। अब सहाबा क्या करें, एक तरफ तो नबी का फरमान है और एक तरफ उनका भाई दोस्त है, वो कह रहा है, अलकमा कह रहे हैं भाई बचा लो, आका से फरियाद कर लो। आका के कदमों पे सहाबा अर्ज कर रहे हैं आका माफी दे दो, दुआ कर दो। नबी बोले जिसकी माँ नाराज, बाप नाराज, उसका नबी खुदा भी नाराज। अल्लाह अल्लाह कहा लकड़ियों में चुन दो। सहाबा की आंखों में आंसू थे, मगर नबी का फरमान तो मान ही रहे थे। रोते जा रहे हैं, लकड़ियां लाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, लकड़ियों में चुनते जा रहे हैं। जब पूरा चुन दिया, लोग देख रहे हैं, सहाबी को जिंदा जलाया जाएगा, अलकमा को जिंदा। तुम भी जरा देखो अपनी माँ की तरफ, अपने बाप की तरफ। मैंने तो इसलिए ये मौजू उठाया। हजरत अलकमा रोते जा रहे, सहाबा भी रो रहे, कह रहे हैं आका आपका गुलाम है। नबी ने कहा कुछ नहीं, लकड़ियों में चुन दो। जब लकड़ियों में चुन दिया गया, माँ भी देख रही है। मेरे नबी ने एक सहाबी को हुक्म दिया, लो लकड़ी में आग लगा करके लाओ। एक सहाबी जब आग लगा करके लाए, हदीस शरीफ का जुमला सलासता औ अरबा क़दम, 3 या 4 कदम वो लकड़ी आग
आग वाली आग लगाने के लिए लेकर के चले। माँ का कलेजा दहल गया। माँ ने डंडा छोड़ा, दौड़ती हुई नबी के कदमों पे जाके गिर गई और रो रो करके कहने लगी, आका मैंने माफ कर दिया, आका क्या करूं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर अपने लाल को जिंदा जलती हुई नहीं देख सकती। ये है माँ, और वो होती है औलाद जो माँ बाप का कहना नहीं सुनती और धक्के मारती। कितना बड़ा फर्क हो गया। जैसे ही कहा मैंने माफ कर दिया, उनकी रूह निकल गई। माँ का माफ करना था, रूह कब्ज हो गई। अल्लाह, रूह निकल गई। और जैसे ही रूह निकली, मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे जानिसार सुनो, मैं भी जलवाता नहीं मगर मुझे मालूम था माँ का दिल कितना नरम होता है। माँ अपनी गर्दन कटवा सकती है मगर औलाद को अपने सामने जलवा नहीं सकती। ये मैंने मसलहतन ऐसा किया था माँ से माफ कराने के लिए। माँ ने माफ कर दिया, कहा सुनो आज के बाद याद रखना, जिसकी माँ और बाप नाराज उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और ये मैं कहता हूं, जिसका नबी नाराज, खुदा नाराज, माँ बाप नाराज, वो खाना काबा में भी नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए, कितने ही काम करे, उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। समझे? इसलिए कोई दुआ, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं 15-15 साल की, 14-14 साल की, 10-10, 12, अपनी माँ को आंखें दिखाने लगी। अब जनाब अपनी माँ को आंखें दिखा रही। माँ कुछ कह रही, आजकल बच्ची सुनती नहीं। पहले की बच्चियां थी, अगर माँ बाप ने कहीं भी शादी कर दी, मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मतलब वो शख्स जिसके साथ शादी की वो शादी के लायक भी नहीं था। मेरा इशारा समझ रहे? मगर फिर भी उस मेरी बहन ने पूरी जिंदगी माँ बाप के किए हुए रिश्ते पर काट के दिखा दी, पूरी जिंदगी। और आज की ये 12 साल, 14 साल, 15 साल की बच्ची अपनी माँ को आंखें दिखाती। माँ अगर कुछ कहती है तो लड़ जाती। माँ दूसरी औरतों के सामने इससे बोलती नहीं, इसलिए उसकी खुद की बेइज्जती हो जाएगी। ये हमारी बच्चियों का। और जो मोबाइल चलाती है बच्चियों, वो सुन लो कान खोल के, अल्लाह का अजाब अगर नाजिल हो गया तो कहीं के नहीं रहेंगे, वरना बहुत दिन हो गए मस्ताते हुए। इन बच्चियों को मोबाइल की क्या जरूरत है बताओ? इनके ट्रक चल रहे हैं, इनकी बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, इनके कारखाने चल रहे हैं जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएंगे। सोचो, जो माँ बाप है वो सोचे मेरी इन बातों को। ओ एक लड़की की जरा जिंदगी सुन लो, फिर मैं तकरीर खत्म करने लगूंगा, या अभी खत्म कर दूं? टाइम बताइए बेटा, टाइम बताओ क्या हुआ? 2:15। या अल्लाह, पता भी नहीं चला वक्त का। क्या इरादा है आप लोग? ये तो फजर में मुझे लगता उठेंगे नहीं। आप अच्छा नमाज पढ़ोगे बेटा? वो तो 2 मिनट में बता दूंगा, बेफिक्र रहो। नमाज पढ़ोगे, वायदा कर रहे हो? सब लोग वायदा कर रहे हो? हाथ उठाइए, देखो कौन कौन वायदा कर रहे हो। अभी भी कुछ लोग उठा नहीं रहे। अरे बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बोलो इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छे काम के लिए उठवा रहे हो सकता है यही वक्त कबूला हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या करूं बोलो, खत्म कर दूं? ये बड़ा अच्छा एक वाकया, एक लड़की का वाकया बड़ा अच्छा जहन में आ रहा, मेरी बहुत सारी तकरीरों में सुना होगा आपने। आया, ये बच्चियां छोटी छोटी बैठी हैं, सोच रहा हूं इनको भी नसीहत हो जाए। आप बताओ, आप नमाजी लोग, आप बताओ, मैं तकलीफ नहीं दूंगा। खत्म कर दूं या छोड़ दूं? बोलो, सुनाऊं? आप सुनो, आप लोग उलमा लोग, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर। हमारे कारी नियाजुद्दीन साहब माशाल्लाह ही बैठे, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं इनसे, और हमारे कारी जाकिर साहब, हमने और इन्होंने इम्तिहान भी एक साथ में दिया था। डोंगरपुर है ना, ये किधर है? इधर है शायद, हाँ इधर है। बादली टांडे से रास्ता जो सरिस्मा दोराए को जा रहा है उसके बीच में पड़ता, मुझे पता नहीं किधर को कहाँ जा रहा।
ठीक है। तो वहाँ पे सेंटर पड़ा था, हजरत भी इम्तिहान दे रहे थे, ये नाचीज़ भी गया था इम्तिहान देने। रात में तकरीरें करता था, दिन में इम्तिहान 1-1.5 घंटा करके फिर सोता था। बहरहाल तवज्जो है, वहाँ की भी एक कहानी बताऊंगा बाद में। वो इस्लाम की शहजादी सुने मेरी बहनें, माँ की इकलौती बेटी, अल्लाह बड़ी प्यारी थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी बोलो? आज से नमाज पढ़ना बच्चियों। 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मगर माँ का कहना नहीं मानती थी। कमी क्या थी उसमें बोलो? माँ का कहना। जुमे के दिन कुरान पढ़ रही थी, वो भी 16वां पारा पढ़ रही थी, चौकी या तख्त पे बैठी हुई पढ़ रही थी। 16वां पारा अल्लाह जाने कितना हुआ, तकरीबन आधा हो गया होगा। उसकी एक सहेली दुपट्टा फेंकी हुई हाँफती कांपती आई, गले में हाथ डाल के उसके ऊपर गिर गई और एहसान दिखाने लगी और कहा, देख मैं कितनी दूर से तेरे मारे भागती हुई आई हूं, बड़ा नेक काम करने आई है ना तू, कि देख मैं कैसी भागती। उसने कुरान बंद कर दिया, अच्छा खासा पढ़ रही थी, कुरान बंद कर दिया और उससे कहने लगी, चल मेरे घर में टीवी चल रही है, दोनों टीवी देखेंगे, गाने आ रहे, फिल्में आ रही, मैं अकेली नहीं देख सकती, तेरे बगैर तुझे चलना ही पड़ेगा। होती है ना सहेली ऐसी, वो सहेली नहीं होती है, वो चुड़ैल होती है। आप कहेंगे कि सैयद साहब कैसे कह रहे हैं, लेकिन जो बात हक बोल रहा हूं, जो इस्लाम से बरगश्ता कर दे वही तो हुआ शैतान। अल्लाह अल्लाह, माँ उधर बैठी हुई सुन रही है, ये बोली एक बात बता, मैं कुरान छोड़ के कैसे जाऊं? उसने सर पे ऐसे करके मारा और मारने के बाद बोली, पगली तू नहीं सुधरेगी। ये सुधरी हुई, बगैर दुपट्टे के जो भाग के आई है, आधा दुपट्टा इधर पड़ा था आधा कहीं पड़ा। बोली तू नहीं सुधरेगी। बोली क्या बात? बोली ठंडे दिमाग से सोच, कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, तू तो कल को भी पढ़ ली है, और अगर टीवी निकल गई तो टीवी में जो भी मटेरियल, गाने फाने जो भी हो, अगर वो निकल गए तो क्या सुनेगी? पागल है तू। उसकी भी समझ में आ गया, उसने कुरान बंद किया, चल का माँ मैं जा रही हूं। माँ ने सर उठा करके कहा, मेरे लाल मत जा। कहा माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। कहा तेरी सहेली नहीं है, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, बेटा इसके साथ मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा, टीवी देखने मत जा। ओ मेरी बहनों, रात को मोबाइल देखने वालियों सुनो, माँ का कहना न मानने वालियों सुनो। माँ ने कहा मेरे लाल मत जा, ये तो शैतान है। उसे गुस्सा आ गया और कहने लगी, माँ तू तो बूढ़ी हो गई, अब भी नहीं सुधरी, पागल हो गई। सहेली का हाथ पकड़ा और लेके दरवाजे के बाहर आ गई और कहने लगा, मेरी माँ की मत सुनिए, ये पागल है। ये बच्ची कह करके चली आई, माँ बेचारी रोती हुई रह गई। अल्लाह को ये बात बुरी लग गई। ये जो आज बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती हैं वो सुन ले। माँ कह रही है बेटा वहां मत जाइए, ये काम मत करिए, तो जिद में और चिढ़ के वही काम करेगी। माँ को सताना, माँ को तड़पाना, माँ को रुलाना, बस ये सीखा इन्होंने। घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों पे माँ को रुलाना। माँ बेचारी कोने में बैठी हुई रो रही, क्या करे? सबके सामने मारे पीटे तो अब तो कब्जे से वैसे ही बाहर है, मोहल्ले में बदनामी होगी, क्या करे? पेट भी माँ का ही जल रहा, पीठ भी माँ की जल रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली गई।
और उसने टीवी में जो देखना था देख लिया, अल्लाह जाने क्या किया उसने। और जब टीवी से वापस आई, अल्लाह नाराज हो चुका था। माँ घर में रह गई, माँ बोल नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही घर में आई, उसने सोचा मेरा आधा पारा रह गया, सिपारा रह गया, मैं इसको पूरा कर लूं। तख्त पे बैठी कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने कहा जब तक तेरी माँ राजी नहीं होगी मैं भी राजी नहीं होऊंगा। अल्लाह ने अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। छिपकली रहल के नीचे से निकली और मुंह दिखाया और तड़पती हुई पेशानी पे चिमट गई। यहां पे माथा, अब तो पेशानी समझ ही जाएंगी, चिपट गई। अब वो डसने लगी, हाथ खिंच गया, कहा मां मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। लेकिन मां का दिल कितना नरम होता। मां ने देखा मेरी बेटी परेशान है, ये रो रही है, कह रही है मां मुझे बचा लो, मां बचा लो। जब देखा तो छिपकली चिपटी है। मां ने कुछ ना सोचा, चिमटा लेकर के दौड़ पड़ी। बेटा ये होती है मां, बच्चियों को क्या पता है। चिमटा लेकर के दौड़ पड़ी और जैसे ही चिमटा लेकर के दौड़ी, अगर छिपकली होती तो मां छुड़ा देती, मगर वो तो अल्लाह का अज़ाब था। अल्लाह ने अपनी कुदरत से इतनी छिपकली पैदा कर दी कि उसके पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली लड़की को नोच नोच के खाने लगी, मां की तरफ को लपकने लगी। अगर हाथ लगाया तो खैरियत नहीं है। अब तड़प रही है लड़की और छिपकलियां नोच नोच के खा रही हैं, जहर चढ़ा रही हैं। अल्लाह, बच्चियों बेटा मां का कहना जरूर मानना। अब मां तड़प रही है, मौला मेरी बेटी की हिफाजत कर, मौला मेरी बेटी की हिफाजत कर। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, पूरे तख्त पे छिपकली काटते काटते, जहर चढ़ाते चढ़ाते उसका जिस्म नीला हो गया। लड़की रोती हुई तख्त के नीचे गिरी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, चीखो पुकार थी, का क्या बात है। जब देखा और ये सब डर गए, कह रही भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बना लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, फूफा मुझे, जो जो मुंह में आ रहा हो कह रही मुझे बचा लो। मगर कौन बचाए, वो तो अल्लाह का अजाब था। तुम भी बच्चों अपनी मां को कभी आंखें मत दिखाना, अपने बाप को कभी आंखें मत दिखाना। किसी के माँ बाप अगर चोर भी डकैत भी है ना, तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी चोर डकैत बने, वो भी यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे भी सुधर जाएं। सही बता रहा हूं मैं, वो भी ये चाहेंगे सुधर। तो तुम्हारे माँ बाप तो अच्छे हैं, तो कब तुम्हें बिगड़ता हुआ देख लेंगे। अगर तुम्हें डांटे फटके डटकारें तो समझ लो ये तुम्हारे लिए कामयाबी की मंजिलें। वो नहीं, ये मेरा कपड़ा रुमाल है ना, ये रुमाल अगर इस पे कोई चीज लग जाए ऐसे यूं ऐसे करके, तो मैं झटकता हूं नहीं झटकता हूं, तो ये झटक रहा हूं इसका मतलब मुझे इससे नफरत है? बोलो, इससे दुश्मनी है? प्यार है, मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत कि मैं इस पे जरा सा कूड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, तभी तो झटक रहा हूं। ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं, जो तुम कहते हो पता नहीं क्यों तुम तो हमसे जलते हो, पता नहीं माँ तो क्यों हमसे नफरत करती है। अरे यार, कोई माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा हो वो नफरत कर सकती है? जो माँ जिंदगी और मौत के दरमियान खेल के तुम्हें पैदा किया हो, तुम्हें क्या पता बेटा कितनी तकलीफ होती है। हमें भी पता नहीं है, मगर जितना पढ़ा है हमें पता, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता। एक सहाबी ने 9 मरतबा हज कराया अपनी माँ को 300 मील की दूरी पर,
और इतने गरम रेत पे गोश्त का लोथा डाला जाए, भुन के कबाब हो जाए, पाँव में छाले पड़ गए, पूरे गांव में नाम हो गया साहब। इतना बड़ा खिदमत गुजार माँ का, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार। नबी की बारगाह में गया, जाकर के पूछा बड़ी खुशी खुशी, आका मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तूने? नबी बोले क्या किया है? कहा आका मैंने, बड़ी खुश होकर बता रहे थे, मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके बोले बेटा जिस वक्त तू पैदा हुआ था, माँ के पेट से बाहर हुआ था, तेरी माँ को जो झटका लगा था ना, वो मौत और जिंदगी का झटका था। अरे उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। उसने 9 महीने तुझे पेट में रख के कैसे काटा होगा बोल। इस माँ से पूछो, इसे ना बैठे चैन, ना लेटे चैन, ना खड़े चैन। कितने तुमने अखबार में पढ़ा होगा, बच्चा रह गया पैदाइश के वक्त पे माँ मर गई। कितना सुना होगा कि बच्चा मर गया माँ रह गई। कितना सुना होगा दोनों बच्चे और माँ मर। कोई इतनी जल्दी तो मर नहीं जाता है, इतनी आसानी से पेट में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, सर में दर्द हो नहीं मरता, मगर पैदाइश पे इंतकाल तो पता लगा सकते हो कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। ये एहसास रखा करो। कभी अपनी माँ को आंखें मत दिखा देना। मेरी तकरीर का माहसल यही है आज। कभी अपने बाप को तकलीफें मत दिखा देना, तकलीफें मत दे देना, आंखें मत दिखा देना। तुम्हारा बाप डांटे फटकारे, समझ लो ये हमसे मोहब्बत करता है। उस वक्त शैतान दिल में डालता है, पता नहीं मेरे अब्बा तो सटिया गए। बड़ा हो जाता तो कह देता अब्बा तुम्हें तो और कोई काम है ही नहीं, दोष चढ़ा देते, अरे यार तेरा अब्बा तो खुर्र 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 करते ही रहे यार, चल छोड़। दोस्तों की बात बहुत अच्छी लगती है, मगर नहीं, इस कपड़े से मोहब्बत करता हूं ना ये, इसीलिए इसको झटकता हूं, इसीलिए इसको हिलाता हूं, झुलाता हूं। समझ में आ रही है? ऐसे ही माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना चले। गलत दोस्तों के साथ देखेंगे तो इन्हें गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तुम्हें डांटेंगे। खाली घूमोगे फिरोगे निठल्लों की तरह, 10-10 हजार का मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल चला रहे हैं साहब। कहां से चला रहे हैं? अरे वही कामयाब रहता है जो मेहनत से काम करता है। पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई करो, काम सीखो, काम करो, खूब हलाल कमाओ, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चे भी खुश रहें, माँ बाप भी खुश रहें। निठल्ले रहोगे आवारा हो जाओगे, समझे? आवारा हो जाओगे तो कभी किसी का नल खोल के ले गए, कभी किसी का हंडिया उठा के ले गए, कभी किसी के मोटरसाइकिल का तेल निकाल लिया, कभी किसी की गाड़ी के पहिए की हवा निकाल दी। यही करोगे, हवा निकालते निकालते एक दिन तुम्हारी हवा निकल जाएगी। मैं हंसी की बात में मत लियो, ये सच बता रहा हूं मैं, वरना सुधरने का चांस है, वक्त है। वो लड़की चीखते चीखते कह रही है भैया मुझे बचा लो, चाचा बचा लो, ताया बचा लो, मगर कौन बचाए अज़ाब इलाही। उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना। बच्चियों तुम्हारी माँ डांटे तब भी मत कुछ कहना, मुंह टेढ़ा मत करना। घंटों लड़की तड़पती रही, वो छिपकली जो यहाँ पर थी उसने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल हुआ सब शोहरत हो गई, कफन दफन सब कुछ होगा। चलो छिपकली अब नहलाने ना दे, कफन पहनाने ना दे, क्या करें? कहीं से गानों की आवाज आ गई, मुसलमान की बच्ची पे टीवी चला कर रखना पड़ा। यही होता क्या? कुरान पढ़ा जाता, सूरतें पढ़ी जाती, कलमा शरीफ पढ़ा जाता, आज गाने चल रहे हैं। बाज नौजवान एयरफोन कान में लगा के बहरा हो गया, पड़ा हुआ टांग हिला रहा साहब, यूं चल रही है। क्या हो गया भाई पागल तुझे? क्यों? कानों में वो ढुम ढुम छुम छुम जो आवाज आ रही ना, उसी से टांग हिला रहा, उसी से ये, उसी से ये टांग हिला रहा है। रात के 2-2 बजे तक, जाड़े के मौसम में, पता नहीं आपको याद हो या ना हो, हम लोग आसाम से तकरीर करके आ रहे थे जाड़े के मौसम में। दिल्ली आ गया हवाई जहाज से, शायद आपको ये आजम इकबाल ने याद होना। दिल्ली से बस उसमें आए, ट्रेन में रामपुर उतरा, सुबह सुबह उतरा, ठंड लग रही थी, मैंने सोचा ला चलो कॉफी पी लो।
तो एक मैंने कहा भाई जरा कॉफी देना, तो एक लड़की जींस की पैंट पहनो इतना कूला हिला रही है वो। तो मैंने कहा या अल्लाह इसके स्प्रिंग लगे हैं या क्या, ये इतना ही कूला क्यों हिला रही है। मैंने इधर देखा उधर देखा, समझ में नहीं। तो उसमें म्यूजिक बज रहा था दुकान में। मैंने मोबाइल निकाला, कान पे लगाया, मैंने कहा भाई जरा 1 मिनट बंद करियो। जैसे ही 1 मिनट बंद करा उसका कूला भी रुक गया। मैं समझ गया जो नबी ने फरमाया था हदीस कि एक वक्त वो आएगा शैतान इनकी रगों में दौड़ेगा, खून के साथ शैतान रगों में दौड़ेगा। मैंने कहा ओहो ये हदीस। लेटे लेटे टांग समेटो बेटा, लेटे लेटे कान में एयरफोन, आंखें बंद, अम्मा जाए कहीं, अब्बा जाए कहीं, बहन भाई कहीं, ये साहब हिला रहा टांग। भाई तू क्यों हिला रहा, चौथे आसमान पे घूम रहा है, उन ठुमकों में मस्त है ये। कान में ईयरफोन लगा, अगर इसी वक्त पे मौत आ जाती तो क्या करते? अजाब के फरिश्ते कांटों पे डाल के ले जाते, कांटों पे, तब पता चलता। और कांटे भी कैसे जहरीले हैं। सांप और बिच्छुओं के बारे में पढ़ा मैंने जहन्नम के। एक बिच्छू अगर काट ले, ये 2 इंच का बिच्छू, बेटा सुनो, 2 इंच का बिच्छू अगर काट लेता है तो रात भर नींद आने नहीं देता। डॉक्टर साहब से इंजेक्शन या हजरत से पढ़वा के फुकवाना या कुछ तो जाके नींद आती है। और वो जो कब्र का बिच्छू काटेगा, मालूम है नबी फरमाते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन उसका जहर चढ़ता चला जाएगा। है हिम्मत, झेल लोगे? अच्छुट, अरे यार जो होगा देखा जाए, क्या देखेगा, जो होगा देखा जाएगा, क्या देखेगा प्यारे। वो लड़की को कब्रिस्तान ले गए, टीवी हटाई, छिपकली फिर आ गई, टीवी के साथ दफन। अहदनामा रखा जाता उस बच्ची के, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयतें पढ़ी जाती कब्र पे। मगर कहां टीवी के साथ दफन। बच्ची सुन लो, माँ का कहना ना मानने वाली हो, आज से तौबा कर लेना और माँ से जाकर के माफी मांग लेना। तुम्हारी माँ का दिल बहुत नर्म है, माँ उठा के सीने से लगा लेगी, तुम्हारी दुनिया और आखिरत बदल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की को दफन कर दिया। 40-50 कदम वापस आए, कब्र फटी, टीवी के टुकड़े हुए, कब्र बंद हो गई, सब लोग घर आ गए। अब ख्वाब में रात को मां सोई, सब लोग सोए। ख्वाब में उस लड़की की मां जब सोई तो ख्वाब में वो लड़की आ गई और रो रो करके कहने लगी, मां मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अल्लाह, अब उस मां का क्या? कह रही मां तुम मेरे बगैर जीती नहीं थी, मुझे सांप और बिच्छुओं का लुकमा बना दिया। मां मेरी कब्र में आग भर दी। मां मैं जिंदा हूं, मरी नहीं थी, मां मुझे निकाल लो, मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं। और ये आंख खुली, पसीने पसीने। शौहर को बताया, शौहर ने कहा नहीं, तेरी इकलौती बेटी थी, प्यार करती थी, इस वजह से ख्याल ख्वाब में बदल गया, मेरे पास लेट जा। दोनों मियाँ बीवी लेटे बाप के ख्वाब में। बाप मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो, मुझे कब्र के बिच्छू सांप बहुत सता रहे हैं, बाप मुझे निकाल लो। माँ बाप परेशान। इमाम साहब के, हाजियों के, नमाजियों के तय ये हुआ, चलो कब्र खोल के देखें। अल्लाह, अब उस लड़की की कब्र खोले कौन? पूरा गांव हजूम इकट्ठा। अब उस लड़की की कब्र 4 आदमियों का इमाम साहब ने इंतखाब किया। जब कब्र खोल के देखा, बेटा सुन लियो, आज से मां का कहना मत टालना। जब कब्र खोल के देखा तो वो लड़की कब्र में जिंदा बैठी थी। अल्लाह, उसको सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। एक सांप 4 मुंह वाला था, गर्दन से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, और नीचे वाले मुंह से एक में यहां पे मुंह लगाया हुआ था इस वाले तलुए में, और दूसरा इस वाले तलुए में लगाया हुआ था, इस वाले में यहां पे लगाया हुआ, और ऊपर वाले से एक से नाक के नथने
और एक से जबान की जड़ पकड़े हुए था, और लड़की ऐसी तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीखें निकल गई, कुछ भाग पड़े, कई लोग बेहोश होके गिर गए। मगर यही इमाम, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह, इस इमाम की आंखों में आंसू तो आए मगर आका भी याद आ गए। नबी ने फरमाया अगर किसी घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, शयातीन हो तो अजान पढ़ो, आफतें हो तो अजान पढ़ो, बीमारियां हो तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, अजाब उतरे तो अजान पढ़ो। जब अजाब का लफ्ज आया, इस इमाम ने आंखों को बंद किया, कानों में उंगली दी और अल्लाहु अकबर रो रो के जब इसने अजान पढ़ी है और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आकर के आंख खोली है तो अजाब कब्र दफा हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज लोग इमाम की बुराइयां करते हैं, जिसकी बीबी से ना बने, बहू से ना बने, वो इमाम के कान ऐंठता है। मगर सुनो, वो लड़की यहां से जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को कैसी थी और ऊपर को कैसी थी। सुनो मेरी बहनों, आखिरी जुमला तौबा करके जाना, और तुम भी तौबा करना, कभी माँ बाप को मत सताना। वो लड़की गर्दन से लेकर के नीचे तक उसका जिस्म औरत का था और गर्दन से ऊपर को उसका मुंह खिंजीर का बन गया था। वो भंगियों के घर जो जानवर होता उसको खिंजीर बोलते, उसका मुंह बन गया था। इमाम साहब ने पूछा क्या माजरा है? माँ रो रो करके कहने लगी अगर मैं कुछ भी कहती थी तो मेरी बेटी मेरा मुंह चुड़ाती थी। कुछ बच्चियों की आदत होती है ना, माँ की तरफ को दांत पीसती हैं, माँ की तरफ को ऐसे निकाल कर गर्दन टेढ़ी करके जाती है, मुंह चुड़ाना, मुंह बनाना। अल्लाह ने यह अजाब उतारा था। प्यारो, मैं तुमसे, इनके भाई मास्टर साहब मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनके ये चहल्लुम है ना 40वें के मौके पे ये कह के जाऊंगा, बच्चियों तुमसे भी, बच्चों तुमसे भी, माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर किसी के माँ बाप नाराज हो तो उनको राजी कर लेना। 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 2 वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, नंबर 3 व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। बात पूरी हो गई, तीनों बता दिए मैंने, और अभी एक भी पूरा नहीं खुला है। तुमने इतना साथ दिया, एक बंदा भी उठ के नहीं गया। मेरी बहनें भी ऐसी बैठी, मगर मैं तुम्हें उस वक्त अच्छा करूंगा, अच्छा समझूंगा। हाँ, तुम्हें उस वक्त मैं अच्छा समझूंगा कि जब तुम मेरी इन बातों पर, बल्कि मेरी क्या ज़बान, मेरी नबी की बातों पर अमल करो। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो। माँ बाप को नहीं सताओगे ना, किसी को तकलीफ नहीं दोगे। मेरी बहनें पर्दे से रहेंगी, पर्दे से, और मोबाइल नहीं चलाएंगी, और माँ बाप का कहना मानेंगी, कुरान पढ़ेंगी, नमाज पढ़ेंगी। ठीक है? इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ये चहल्लुम के मौके पर प्रोग्राम था, इसलिए मैंने सोचा ये घरेलू बातें बता दूं, फिर कभी इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो टूटी फूटी जैसे भी ज़बान है इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह ईमान पर रखे, ईमान पर उठाए। हमारे कारी साहब के वालिद मोहतरम की उम्र में बरकतें अता फरमाए, वालदा मोहतरमा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। कितना सब्र है, बेटा बहुएँ ये सब सामने जा रहे हैं, मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न व मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इंशाअल्लाह मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बाकी प्रोग्राम आगे बताएंगे। सलात सलाम बेटा पढ़ो, पढ़ो आजम।